नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ये यहाँ से क्वेश्चंस करवाने थे टू पोर्ट नेटवर्क के, तो ये करते हैं बैठ के। सॉरी, हाँ। तो चलिए, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था। इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना था, टू पोर्ट नेटवर्क दिया है जिसके आपको कि ये आपको विद इन ईच एंड एवरी ब्रांच आपको ये इम्पिडेंस पैरामीटर दिया है। तो इसने बोला है कि यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट, आपको कैलकुलेट करना है इसके एडमिटेंस पैरामीटर्स। तो मैंने आपको बोला था कि पहले ये स्टार है, इसको डेल्टा में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले तो जब भी हम स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करते हैं, जैसे ये है आपका स्टार, इसको मुझे डेल्टा में कन्वर्ट करना है, तो हमेशा मान लीजिए ये है आपका R11, ये है R12 और ये है R13। तो जो आपका R1 होगा वो होगा R11 प्लस R12 प्लस R11 इंटू R12 बाय कौन सा रेजिस्टेंस जो नहीं था, R13, ये होगा। ठीक है। और अगर मान लीजिए जैसे आपके पास है ये पाई नेटवर्क है, दिस इज योर पाई नेटवर्क 111 ओम का है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ठीक है, यहाँ पे हम कर सकते हैं, हमें क्या लिखना था इधर, मान लीजिए इधर मुझे लिखना है Z1, Z2 एंड Z3। मुझे क्या करना है, इस डेल्टा को पाई में, स्टार में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए जो Z1 होगा वो क्या होगा, 1 इंटू 1 बाई 1 प्लस 1 प्लस 1। फिर Z2 भी, Z2 1 और 1 के बीच में है, तो Z2 भी यही होगा 1 इंटू 1 बाय 1 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है। फिर Z3 भी कितना हो जाएगा आपका, 1 इंटू 1 बाय 1 प्लस 1 प्लस 1। दैट मीन्स मैं अगर मान लीजिए इसको 1 कर दूं, इसको 2 कर दूं, इसको 3 कर दूं, तो तब Z1 क्या होगा, Z1 इज बिटवीन 1 एंड 2 ओम, तो 1 इंटू 2 बाय 1 प्लस 2 प्लस 3। Z3 किसके बीच में है, 2 और 3 के बीच में है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 बाय 1 प्लस 2 प्लस 3। और Z2 किसके बीच में, 1 और 3 के बीच में है, तो 1 इंटू 3 बाय 1 प्लस 2 प्लस 3। ठीक है। अब आप यही सिमिलर यही क्वेश्चन देख लीजिए कि ये आपका स्टार नेटवर्क था, इसको डेल्टा में कन्वर्ट करना है। तो ये 2/3 प्लस ये वैल्यू कट के 1/3 हो गई, तो ये 3/3 इज इक्वल टू 1 हो गई। तो आपकी क्योंकि ऑल द वैल्यूज आर इक्वल, तो ये सारी वैल्यूज इसकी जो होंगी 1 1 1 के करीब ही आएंगी। ठीक है। अब आप इसमें हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसमें आप देखिए कन्वर्टिंग स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन, ये करेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ये वैल्यू जो आएगी ये होगी आपकी 1, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया ना, 1 1 1 ऐसे हो जाएगा ये। ठीक है। एंड यहाँ पे आप लिख सकते हैं V1 प्लस माइनस V2 प्लस माइनस। ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको क्या कर सकती हूँ, हमें क्या निकालना है यहाँ पे, Y1 Y2 एंड ये जो है आपका, मैं इसको लिख सकती हूँ YA YB एंड YC लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया ही था कि जो एडमिटेंस पैरामीटर होता है, जैसे मान लीजिए Y है, मुझे निकालना है Y11 Y12। ठीक है। और यहाँ पे जो होता है ये हो जाएगा Y21 एंड Y22। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है आपकी Y11 कैसे हो जाएगा, ये होगा YA प्लस YB, YA प्लस YB। Y12 हो जाएगा YB प्लस YC, Y22 होगा YB प्लस YC। और जो Y12 और Y21 होगा ये होगा आपका इस केस में हम लिख देंगे माइनस YB और ये भी माइनस YB, यानी कि ये भी -1 और ये भी -1। एक्चुअली ये क्या हो गया, मैंने इसको क्या कर दिया, 1/1 1 महोज, ये 1 महोज में हमने इसको डायरेक्ट एडमिटेंस में चेंज कर दिया। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 महोज, ये भी 2 महोज और ये ऐसे। तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी हो गई, देखिए ये वैल्यू हो गई 2 2 -1 मतलब ये महोज हो गई। ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 2 2, ये ए ऑप्शन होना चाहिए। तो यही था। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपने कर लिया है 2 -1 -1 एंड 2।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं ये वाला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में देखिए हमें क्या निकालना है, H12 की वैल्यू निकालनी है। देखिए इस क्वेश्चन में H पैरामीटर्स की वैल्यू क्या होगी, V1 इज इक्वल टू H11 I1 प्लस H12 V2 एंड I2 इज इक्वल टू H21 I1 प्लस H22 V2। ठीक है, तो H12 की वैल्यू कितनी होगी, H12 इज इक्वल टू V1 प्लस V1 बाय V2 एट I1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम I1 0 रखेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए जब आप I1 0 रखेंगे तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि ये जो I2 जा रही है, मैं इस I2 को, ये I2 जो है ये आगे चल के फर्दर ब्रेक हो जाएगी 0.5 I2 एंड 0.5 I2 में, ऐसी हो जाएगा 0.5 प्लस 0.5 इज हाउ मच 1। तो सर्किट इस तरह से हो जाएगा। अब हम इसमें लिख सकते हैं V2 इज इक्वल टू वॉट, V2 इज इक्वल टू 4 इंटू 0.5 I2 प्लस अगेन ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.5 I2 हो गई ना, दैट मीन्स I2 बाई 2 हो गई एंड प्लस ये वैल्यू भी इधर 2 I2, यहाँ पे ये 2 I2 से मल्टीप्लाई हो गया, इधर से जाएगा ना, तो ये वैल्यू V2 की वैल्यू और दूसरी कौन सी हो गई, V2 की वैल्यू डायरेक्ट आपकी यहाँ पे, जैसे ये तो इसके थ्रू तो करंट 0 है, ये वैल्यू पूरी यहाँ पे एक्चुअली पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो V2 इज इक्वल टू, जैसे ये आपने ये निकाला तो ये कितनी होगी 4 5 जो 20, तो ये 4 I2 हो गई, तो यानी कि I2 इज इक्वल टू वॉट, V2 बाय 4 हो गई। अब आप इसमें देखिए V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V1 इज इक्वल टू, अब हम करेंगे तो V1 की वैल्यू की I1 तो 0 है, तो यहाँ पे I2 बाई 2 ये पूरा इस ब्रांच में आएगी ना, तो ये वैल्यू हो जाएगी करीबन 0.5 I2 इतनी ही होगी ना, 1/2 मतलब, हाँ, और इनटू क्योंकि ये इसके अपोजिट ब्रांच ये 2 है तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो यहाँ पे ये 0.5 I2 इंटू 2, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा, ये वैल्यू I2 हो गई। उसके बाद आप देखिए V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर मैं देखूं V2 बाय 4, क्योंकि इसमें I2 की वैल्यू V2 बाय 4 है ना, ठीक है, तो दैट मीन्स आपके पास H12 की वैल्यू कितनी हो गई, V1 बाय V2 विद I1 इज इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 1/4 इज इक्वल टू 0.25। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं दूसरा क्वेश्चन करने। ठीक है, मैं आपको दूसरे क्वेश्चन भी कराने जा रही हूँ, दूसरा भी सेट तैयार है, तो करते हैं इसको। अब ये क्वेश्चन है कि फॉर द 2 पोर्ट नेटवर्क, क्या क्वेश्चन है आपका, अच्छा ये क्वेश्चन हो गया था, ये तो मैंने करवा दिया ना। ये क्वेश्चन, 2 networks are connected in cascade as shown in the figure with the usual notations. The equivalent ABCD constants are obtained. Given that C आपको दिया है, आपको क्या है, C गिवन है 0.025 एंगल 45 डिग्री, तो वैल्यू ऑफ Z2 निकालना है। ये करंट I2 है, ठीक है, ये करंट I1 है। अब इस केस में देखिए आपको इतना पता होना चाहिए कि ये हमें क्या निकालना है इसमें, वैल्यू ऑफ Z2 फॉर अ सिमेट्रिकल लैटिस नेटवर्क। आप एक, पहली बात तो ये एक सिमेट्रिकल लैटिस नेटवर्क भी कह सकते हैं, या मैं आपको इसके पहले एक चीज़ बता देती हूँ कि यहाँ पे जैसे ट्रांसमिशन पैरामीटर्स को हम क्या बोलते हैं, ए जो होता है आपका, जैसे V1 इज इक्वल टू AV2 माइनस BI2, I1 इज इक्वल टू CV2 माइनस DI2। तो ए क्या होता है, ओपन सर्किट वोल्टेज रेशियो। ए इज व्हाट, ओपन सर्किट वोल्टेज रेशियो बोल दें या वोल्टेज गेन बोल दीजिए। तो ये इतना ओपन, यहाँ पे अगर मान लीजिए आपका सर्किट इस फॉर्म में है, ZA दिया है और यहाँ पे आपका ZB दिया है, तो ये वैल्यू जो हो जाएगा आपका, ये वैल्यू प्लस माइनस V2 होगा और ये वैल्यू I2 होगा। ठीक है, और यहाँ पे ये करंट I1 होगा और ये वैल्यू V1 होगा। ठीक है, अब आप इसमें देखिए जो अबव T सर्किट्स हैं इसमें इसकी जो वैल्यू होगी ABCD। ठीक है, अगर ऐसा सर्किट है, ये सर्किट कुछ ऐसा ही है ना, ये ZA दिया है, ये ZB दिया, इस तरह से V1 V2 दिया है, तो ये जो सर्किट है यहाँ पे ये कुछ इस वैल्यूज इस तरह से 1 प्लस ZA बाय ZB और ये ZA हो जाएगा। आपको ये फॉर्मूला है एक तरीके से कि इसमें जो T पैरामीटर्स को हम ABCD पैरामीटर्स बोलते हैं, तो ये ZA हो गया और ये आपका 1 बाय
ZB हो गया और ये 1 हो गया। ठीक है, जब ये वैल्यू हो जाएगी तो आप इसमें देखिए यही चीज हमें यहाँ पे सॉल्व करनी है जो यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, इस केस में देखिए हम क्या करेंगे, ये जो आपको क्वेश्चन दिया है हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, देखिए कि यहाँ पे ये Z1 है, ये Z2 है, ओके, और ये जो है यहाँ पे करंट I2 फ्लो हो रही है, यहाँ पे करंट I1 फ्लो हो रही है, यहाँ पे V1 है, ये V2 है। ठीक है, तो यहाँ पे T इज इक्वल टू जो T पैरामीटर है, आप इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लीजिए ABCD, मतलब मैं दो तरह से, अगर इस तरीके से तो वही चीज है ना, 1 + Z1 / Z2, यही है ना। उसके बाद यहाँ पे Z1 हो गया और ये 1/Z2 हो गया और ये 1, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो आपको C दिया है, तो C क्या होता है, C आपका 1/Z2 है जो कि आपको 0.025 एंगल 45 डिग्री दिया है। तो यहाँ पे Z2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Z2 इज इक्वल टू 1/C हो जाएगी, तो ये 1/0.025 हो जाएगा और ये एंगल -45 डिग्री हो जाएगा। सो दिस वैल्यू इज अबाउट टू बी 40 एंगल -45 डिग्री। तो आपका जो आंसर आएगा ये होगा 40 एंगल -45 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन जो भी था, मान लीजिए इस क्वेश्चन को मैं फर्स्ट ही मानूंगी क्योंकि पिछला क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ नेक्स्ट प्रीवियस वाले में। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द पैरामीटर्स ऑफ द 2 पोर्ट सर्किट ऑफ द फॉलोइंग। देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जैसे ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन के लिए मैं पहले तो आपको यही बताना चाहूंगी कि अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आप देखिए हम क्या करेंगे, हमारे पास करंट्स फ्लो हो रही हैं, यहाँ पे जो Z11 होगा, Z11 इज इक्वल टू V1/I1 एट I2 इक्वल टू 0। तो ZA एंड ZB, ये जो आपका ZA है और ये जो ZB है, ZA एंड ZB हैविंग सेम करंट, इनमें सेम करंट फ्लो कर रही है। तो V1 क्या होगा, V1 इज इक्वल टू व्हाट, इट विल बी ZA प्लस ZB पैरेलल टू, मतलब ये ZA प्लस ZB एंड पैरेलल टू, ये यहाँ से है इस तरह से तार जो टूट के जा रहा है, पैरेलल टू ZA प्लस ZB, ये हो जाएगा पैरेलल कनेक्शन हो गया। ठीक है, अब उस केस में यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो V1 इज इक्वल टू, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ZA प्लस ZB बाय 2, मतलब आप कह सकते हैं कि ये वोल्ट्स में आएगा। अब इस सर्किट, क्योंकि सिंस सर्किट इज सिमेट्रिक, सर्किट कैसा है आपका, सिमेट्रिक है, तो देयरफॉर जो आपका Z11 Z22 होगा ये क्या हो जाएगा, दिस इज द कंडीशन फॉर सिमेट्रिसिटी, सिमेट्रिक, the condition for the Z parameters to be symmetrical is that Z11 should be equal to Z22। तो यहाँ पे ये वैल्यू 1/2 ऑफ ZA प्लस ZB हो गई। ठीक है, अब इस केस में आप देखिए, ठीक है, इस केस में आप देखिए सिमिलरली जब आप Z21 निकालेंगे, Z21, तो Z21 क्या हो जाएगा, V2/I1 एट I2 इक्वल टू 0। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, देखो ये ZA है, ये ZB है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं इसको लिख सकती हूँ फिर से, ये ZB है और फिर यहाँ भी मैं इसको लिख सकती हूँ। मतलब मैं इस सर्किट को, ये जो लेटेस्ट नेटवर्क था, जो भी ये नेटवर्क आपको दिया है, आई कैन ब्रेक इट लाइक दिस वे। अब आप इसमें आप इसको देखिए, V1 हो गया, ये हो गया प्लस माइनस, यहाँ पे करंट हो गई I1 और यहाँ पे ये हो गया आपका प्लस माइनस V2 और ये वैल्यू अगेन ये Z, मतलब हमने इसको इस तरह से लिखा है कि जो करंट I1 जा रही थी ये इस तरीके से, जो सर्किट था आपका ZA ZB, मतलब मैंने इसको ZA ZB ऐसे कर दिया, फिर यहाँ पे ये ZA ZB था, फिर यहाँ से ये कैसे जा रही है ZB और ZA, इस तरह से मैं सर्किट को कन्वर्ट कर सकती हूँ ना, और V2 है इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो ये सर्किट हो गया। अब आप इसको देखिए V2 कैसे निकलेगा, V2 इज इक्वल टू ZB, ठीक है, और इनटू आप लिख सकते हैं I1/2 माइनस, मैं क्योंकि करंट तो हाफ हो जाएगी ना, इधर देखिए यहाँ पे जो करंट होगी, टोटल करंट I1 है, तो ये I1/2 और यहाँ भी I1/2 हो जाएगी, तो ZB इंटू I1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे ये जो करंट होगी ये माइनस ZA/2 इंटू I1, मतलब करंट हाफ हाफ हो गई। ठीक है, अब आप इसमें देखिए, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू होगी V2/I1 इज इक्वल टू
1/2 इंटू ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ZB माइनस ZA। तो दैट मीन्स जो आपका Z पैरामीटर होगा वो क्या आया, वो आया आपका ZA प्लस ZB/2, और ये भी ZA प्लस ZB/2, और ये वैल्यू ZB माइनस ZA/2, क्योंकि सिमेट्रिकल था, ZB माइनस ZA/2। मतलब कि ये इस तरीके से होगा। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड क्वेश्चन, द टी पैरामीटर्स ऑफ द नेटवर्क। टी पैरामीटर्स ऑफ द नेटवर्क कैसे करेंगे बताइए, हम इसको कैसे कर सकते हैं, हम इसको जो है देखिए एक तरह से ये टी नेटवर्क है, तो मैं इसको जो है इसका एक फॉर्मूला भी होता है, जैसे कि अभी मैं अगर आपको बताऊं, मैं इसको क्या कर सकती हूँ कि मैं इसको ना ऐसे तोड़ सकती हूँ। अगर मैं इस नेटवर्क को ऐसे मैंने ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे ये दो हो गए ना इसमें, तो मैं ये जो फर्स्ट T1 होगा, एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, देखिए यहाँ पे जैसे ये सर्किट है आपका Z2 है और ये सर्किट है Z1। ठीक है, ये गेट के क्वेश्चंस बता रही हूँ तो कर लीजिएगा, ये सारे गेट के क्वेश्चंस हैं। I1 है, ये I2 है, ये V1 है, ये V2 है। ठीक है, तो इस केस में आप देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, जो अगर आपको T पैरामीटर्स निकालना हो तो ये 1, ये Z1, ये 1/Z2, ये 1 प्लस Z1/Z2, इस तरीके से हो गया। ठीक है, अब इस केस में जो है आपका कैसे करना है, यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, जो T1 है आपका, जैसे मैंने इसको ऐसे ब्रेक कर दिया, तो जो आपका T1 है, T1 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि 1 प्लस, एक आपने अभी ऊपर भी देखा था ना एक फॉर्मूला, कहीं मैंने लिखवाया था क्या, 1, हाँ, जैसे एक तो ये वाला था, अगर Z से 1 प्लस ZA/ZB था, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 1 प्लस 2/1। अभी मैं ये जो सर्किट है आपका, देखिए मैं इसको एक चीज़ और बता देती हूँ। अभी आपने एक तो ये वाला पढ़ा, एक तो ये सर्किट होता है, एक सर्किट का फॉर्मूला और था जो भी आपने ऊपर देखा। अभी कौन सा था वो सर्किट का फॉर्मूला, देखिए ये वाला फॉर्मूला, ये जो है ना, देखिए ये वाला, कि Z से अगर ABCD में कन्वर्ट करना है तो कैसे, Z1 Z2 है तो क्या आएगा, ये फॉर्मूला होगा ना। देखिए मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, रुकिए, इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। 1 प्लस Z1/Z2, Z1, देखिए तो मैं इसको लिख सकती हूँ 1 प्लस, इतने सर्किट को मैं लिख सकती हूँ, अगर ये यहाँ इसका Z1 है, ये इसका Z2, तो 1 प्लस Z1/Z2, Z1, और फिर क्या है आपका इसमें, देखिए यही है ना, एंड Z1 और 1/Z2 1, 1/Z2 1, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू होगी ये 1 प्लस 2/1 हो गया, यानी कि ये 1 प्लस 2/1 हो गया, और यहाँ पे जो Z1 दिया है ये भी 2 हो गया, और ये जो 1/Z2 है ये भी 1 हो गया, और ये 1 हो गया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 3 2 1 1। ठीक है, ये वैल्यू हो गई। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में एक तो हमने इसको इस तरीके से कर दिया, अब हमें T2 देखना है। ये तो था फर्स्ट वाला, मतलब ये वाला जो इतना पार्ट था इसको हमने ऐसे ब्रेक कर दिया। अब हमें T2 देखना है, मतलब जो दूसरा सर्किट है, उस सर्किट के लिए देखिए आप क्या दिया हुआ है इसमें, एक तरह से उस सर्किट में इसको जो दिया है वो दिया है कि ये ZA है, मैं इसको चेंज कर लेती हूँ। ठीक है, ये हो गया 2 ओम, ये ZB 0 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे ये वैल्यू V2 हो गई। ठीक है, और ये वैल्यू V1 हो गई। ठीक है, अब इसमें आप देखिए, दैट मीन्स मैंने इस सर्किट को दो सर्किट में ब्रेक कर दिया। पहले सर्किट से मैंने ABCD पैरामीटर निकाल लिया T1। अब ये एक फॉर्मूला है, ये एक फॉर्मूला है एक तरह से इस सर्किट का। इस केस में हम कैसे निकालते हैं, जैसे इसमें था 1 प्लस Z1/Z2 Z1, तो इसमें ये दोनों तो कॉमन रहेगा, वो इंटरचेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे इसको करने के लिए, ठीक है, अगर आपने सही से पढ़ा हो, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो T2 कैसे निकलेगा, जो T2 निकलेगा दूसरा चेन पैरामीटर, वो कैसे निकलेगा बताइए, वो हो जाएगा आपका अगेन 1 प्लस Z1/Z2, और ये 1/Z2, और ये कितना हो गया Z1, और ये 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए
ये वैल्यू कितनी हो गई, ये वैल्यू हो गई 1, और मान लीजिए Z2 था तो ये 0 हो गया, ठीक है। Z1 आपका 2 हो गया, और ये वैल्यू 1 प्लस Z1 बाई Z2, मतलब अगर ये Z1 है और ये Z2 है तो 1 प्लस 2 बाई 0, नहीं नहीं 1 प्लस Z1 बाई Z2 है ना ये, इस तरीके से। तो ये वैल्यू भी आपकी 1 ही आएगी, दैट मीन्स ये 1 होगा, क्योंकि Z2 तो 0 हो गया ना इधर। तो यहाँ पे जब ये 1 2 0 1 आ रही है तो हम इसको आपस में दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, T इक्वल टू T1 एंड T2, दोनों चेन पैरामीटर मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये वैल्यू 3 2 1 1 हो गई, और ये वैल्यू जो गई 1 2 0 1 हो गई, और यहाँ पे ये इस तरीके से हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसको आप सॉल्व कीजिए, कितना आएगा, देखिए थोड़ा सा ना जगह की प्रॉब्लम है, तो ये वैल्यू आप सॉल्व कर सकते हैं आराम से। 3 इंटू 1 3 into 1 plus 2 into 0 and 3 into 2 plus 2 into 1, 1 into 1 plus 1 into 0, 1 into 2 plus 1 into 1, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 3 2 जा 6 plus 2 8, 1 2 plus 1 3, 3 8 1 3, ठीक है। तो A क्यों, इसीलिए A इज इक्वल टू D सिमेट्रिकल है। देखिए इसमें हमने ऐसे ही किया ना, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था Z1 Z2, तो ये ऐसे ही था ना, ये कुछ, ये तो पैरेलल में था, सॉरी कुछ गलती हुई है, नहीं नहीं रुकिए रुकिए रुकिए, यहाँ पे कुछ गलती हुई है, ये इस फॉर्म में था तो यही वाला फॉर्मूला लगेगा, सॉरी सॉरी ये इस फॉर्म में था, यहाँ पे मैं इसको करेक्ट कर देती हूँ, ये होगा 1 बाई, ये पूरा ही गलत हो गया, सॉरी। ये मैं वही कह रही हूँ कि आंसर मैच क्यों नहीं कर रहा है। देखिए ये इसी फॉर्म का है ना, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, ये वही चीज़ है, 1 प्लस Z1 बाई Z2, यही फॉर्मूला था, जो Z1 ये 1 बाई Z2 और ये 0। तो यहाँ पे देखिए ये जो फॉर्मूला है 1 प्लस 2 बाई 0, तो ये तो मतलब कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे ये वैल्यू तो जो T2 था ये 1 2 0 1 आएगा। ये पूरा आप सॉल्व कर लेंगे ना, जब ये T2 था, जब आप पूरा सॉल्व कर लेंगे तब ये वैल्यू आपकी कुछ आएगी 1 2 0 1 1 2 0 1, और फिर आप दोनों को ऐड कर मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कौन सा क्वेश्चन था आपका, थर्ड क्वेश्चन। देखिए इस वाले सर्किट को दो इक्विवेलेंट में ब्रेक किया है, एक किस में किया है, देखिए एक इसको ब्रेक किया है इसमें, और एक ब्रेक किया है इसको इसमें। तो ये वाला जो सर्किट था एक्चुअली मुझे लगता है, सॉरी ये 1 और 2 था ना, नहीं 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 नहीं, अगर मैं इसको ये मान लूँ, शांति एक मिनट, ये 1 और 2 था ना, तो ये वैल्यू अगर मैं, ये 1 है और ये 2 है, Z2 Z1, अगर ये इस तरह से है तो Z1 कितना है, ये 2 हो गया, ये हो गया 1, और ये कितना हो गया 1 प्लस 1 बाय 1, 1 प्लस सॉरी 2 बाय 1, तो ये वैल्यू 1 2 1 1 बाय Z2 है ये, और ये 1 प्लस 2 बाय 1, दैट मीन्स 3। एक्चुअली ये 1 2 1 3 आ रहा है, नहीं नहीं ये कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, इसको एक बार आप कॉपी में करिएगा। मैंने आपको सर्किट बता दिया है कि इस सर्किट को हम दो हाफ्स में डिवाइड करेंगे। पहले हाफ में जो इसका फॉर्मूला ये इस वाले का था, पहले हाफ में जो मैंने ऊपर क्वेश्चन कराया है उसका ये फॉर्मूला है 1 प्लस Z1 बाई Z2 Z1 1 बाई Z2 एंड 1, और दूसरे हाफ में जो ये वाला फॉर्मूला है आपका, ये जो 1 आपका पैरेलल में आ गया है, और ये जो Z1 है, ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ये इसमें ऐसे आया है, ये जो है ना मैं आपको बता देती हूँ कि ये Z2, तो ये 1 Z1 1 बाई Z2, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे जो है ये तो इसने कितना दिया है, ये 1 दिया है और ये 2, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा 1 2 0 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में ये फोर्थ क्वेश्चन है ना, कॉपी में लेके इसको करिएगा जरूर। डिटरमाइन y पैरामीटर्स फॉर द फॉलोइंग नेटवर्क। देखिए ये क्वेश्चन भी आसान है, इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, लेकिन अभी कैसे होमवर्क दूँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है। और कोई क्वेश्चन है इसमें, अच्छा मैं आपको जो है कौन सा क्वेश्चन दूँ, ये क्वेश्चन अभी थोड़ा सा लंबा है, इसीलिए आप ये वाला पढ़ के आइएगा, ये लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं करा देती हूँ। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है,
ये जो क्वेश्चन है वाई पैरामीटर वाला, इसको मैं दो उसमें ब्रेक कर देती हूँ, मतलब 1 1 1 1 ओम 1 ओम 1 ओम, ठीक है। तो यहाँ पे और ये जो आपका कैपेसिटेंस दिया है इसको मैं ऐसे ब्रेक कर सकती हूँ, मतलब दैट मीन्स मैं इसको 1/s बोल सकती हूँ, ठीक है। अब आप इसमें देखिए फिगर्स ये दोनों पैरेलल में हैं, ये फर्स्ट फिगर है, ये सेकंड फिगर है, तो जो फिगर्स हैं आपकी 1 एंड 2 ये पैरेलल में है। अब इसमें देखो जो आपका y है दिस इज इक्वल टू y1 प्लस y2, ठीक है। तो हम इसमें y डेल्टा मतलब स्टार टू पाई टू डेल्टा यही बोलेंगे ना, स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन जब हम करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी। देखिए इस क्वेश्चन में मैं इसको जो है मैं ब्रेक कर देती हूँ, यहाँ पे ये एक तरह से पाई नेटवर्क बन गया है ना। तो ये मान लीजिए R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो यहाँ पे जो R1 होगा, R1 की वैल्यू कितनी बताई थी 1 + 1 + 1 × 1/1, तो ये 1 + 1 + 1 3 हो गया। सिमिलरली R2 R3 भी 3 हो जाएगा, यही होगा। देखिए इसके क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, द मोर यू विल प्रैक्टिस द मोर यू आर गोइंग टू स्कोर मोर मार्क्स, ठीक है। तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, किस फॉर्म में लिख सकती हूँ, देखिए मैं इसको लिख सकती हूँ, ये 3 ओम हो गया, पाई में कन्वर्ट कर दिया ना मैंने, 3 ओम हो गया, ये भी 3 ओम हो गया, और यहाँ पे आप देखिए कि ये V1 हो गया, और यहाँ पे करंट है, ये करंट I1 है, ये करंट I2 है, और ये करंट V2 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखिए ये पैरामीटर, ये तो आपको पता होगा, मैं 10 बार बता चुकी हूँ। अगर ये YA है, ये YB है, ये YC है, तो Y11 कितना होगा 3 + 3 6, Y22 3 + 3 6, Y12 Y21 -3 -3, यही होगा ना, आई थिंक सो। ये इन्होंने क्या निकाला, Y निकाला है क्या, सॉरी ये आपका Z होगा, ये Z है क्या, एक्चुअली इसका सॉरी इसको निकलेगा y = Z इनवर्स, है ना, A इनवर्स = एडजॉइंट Z बाय डिटर्मिनेंट Z, यही होगा ना। तो ये आपको निकालना पड़ेगा, 6 6 जा 36 - 9 कितना आएगा 27। जब ये 27 होगा तो ये आपको तभी निकलेगा 27/6, 3 9 3 जा 27, नहीं इसका जो आंसर आएगा, इसको देखिए अगर आप इसको डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट करते हैं 1/3 में, ये Z इनवर्स आएगा, तो ये इस तरीके से होगा, रुकिए मैं बताती हूँ, 6 6 प्लस माइनस माइनस प्लस, ये 3 3 हो गया ना, तो यहाँ पे ये 1/27 हो गया, तो मैं इसको ऐसी तो करूँगी, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27। देखिए इस क्वेश्चन को जब आप पूरा सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू ऐसे नहीं आएगी, मैं आपको बता देती हूँ। ये मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया है, आप प्रीवियस स्लाइड में जाइए, ठीक है। मैंने आपको जो प्रीवियस लेक्चर्स करवाए थे 2 पोर्ट नेटवर्क के न्यूमेरिकल्स वाले, उसमें देखिए मैंने पूरा एक चैप्टर, पूरा एक क्वेश्चन पूरा वही करवाया है, कैसे निकालते हैं। इस केस में जो आपका y1 होगा वो आएगा आपका 2/3 माइनस, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ, मैंने ये करवाया है 2/3, ठीक है। ये करने के बाद आप दूसरी फिगर देखिए, दूसरी फिगर में आपको क्या दिया हुआ है, दूसरी फिगर में आपको ये दिया है 1/s = yc, तो यहाँ पे ये सारा जो है ये 0 है, दैट मीन्स ये ya 0 है और ये yb 0 है, ठीक है। अब आप इसमें देखिए यहाँ पे y2 कितना होगा, y2 = अब आप निकाल ही सकते हैं, 0 + 1/s, तो ये 1/s ही हो गया, y22 0 + 1/s, तो 1/s हो गया, फिर ये -1/s हो गया, ये भी -1/s हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, दोनों एडमिटेंस पैरामीटर्स को ऐड कर सकते हैं, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू y, एंड ये जो आपका आया, मतलब मान लीजिए ये एक सर्किट है, ये दूसरा सर्किट है, तो ये वैल्यू हो गई। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, 2/3 -1/3 -1/3, ये 2/3 जो आपने अभी निकाला, एंड प्लस ये 1/s, ये -1/s, ये -1/s और ये 1/s, ठीक है। और ये वैल्यू जब आप पूरा सॉल्व करेंगे तो कैसे निकलेगा, ये तो आप निकाल ही सकते हैं,
2/3 प्लस 1/s, पूरा ऐड करिए, माइनस ऑफ 1/3 प्लस 1/s, फिर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस ऑफ 1/3 प्लस 1/s, और ये वैल्यू भी 2/3 प्लस 1/s। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी। तो जब पूरा आप सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 3s एंड दिस विल बी 2s प्लस 3, फिर यहाँ पे ये 3s एंड दिस विल बी माइनस ऑफ s प्लस 3। ठीक है, वो क्वेश्चन, और यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसमें ये हो जाएगा 3s, ये s है एक्चुअली, तो ये 3s हो जाएगा एंड दिस इज s प्लस 3, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3s, और ये वैल्यू हो जाएगी 2s प्लस 3। ठीक है, तो ये पूरा आपका ये वाला आंसर आएगा। ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है, इसमें देखिए ये आपको जो दिया हुआ है हमने क्या किया, ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया। अब या तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं 1/3 महोज, मतलब या तो आप इसको एडमिटेंस में कन्वर्ट कर दीजिए 1/3 महोज, और ये भी 1/3 महोज। तो यहाँ पे आप देख लीजिए 1/3 प्लस 1/3 इज हाउ मच, 2/3, तो इसीलिए 2/3 हो गया। फिर ये भी 2/3 हो गया, 1/3 प्लस 1/3 कितना हो गया, 2/3 हो गया। डायरेक्ट या तो ऐसे कर लीजिए एंड ये माइनस 1/1/3। समझ में आई कुछ बात? ये अगर YA है, ये YC है, तो आपने देखा ना ये Y1, Y12, Y21, अब इतना आपको आता है, मैंने कई बार बताया, Y11 कितना हो जाएगा, YA प्लस YB। तो ये पूरा करना है। अब थोड़ा मुझे लगता है वीडियो लंबा हो रहा है, ये क्वेश्चन आप करके लाएंगे, ये होमवर्क है। The ABCD parameters of an ideal n is to 1 transformer shown in figure is this much. The value of x will be, हमें x की वैल्यू चाहिए, n है 1/n है, n स्क्वायर है 1/n²। ये क्वेश्चन आप जरूर करके लाइएगा और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। टिल देन मैं आपको प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।